हेलो, प्रणाम मित्रों। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज। मेलारगामी शक्ति के ऊपर मैं 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन उस शक्ति की प्रार्थना कैसे करें, कैसे उसमें सिद्धि प्राप्त करें, जब तक अपने काम नहीं होते उस प्रार्थना के द्वारा, तो हम आगे कैसे बताएंगे कि ऐसे-ऐसे करो, ये होगा, वो होगा। पहले मैं खुद करके देखता हूँ। उसमें कामयाब होने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा ना, 1 दर्जन काम मैंने किए हैं। उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लास चालू की और अभी वो क्लास मेरी ख़त्म होने वाली है। दूसरी क्लास कल ख़त्म होने वाली, कल 21 दिन पूरे होने वाले हैं और टारगेट से डबल मुझे उम्मीद मिली, उसमें सफलता मिली और वो मैंने पूरा किया। उसमें मैंने अस्तित्वगत शक्तियों के बारे में कुछ बताया नहीं था। आज एक नया वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें थोड़ा और हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमी रहती है, वो दूसरे में पूरी हो जाती है। ऐसा प्रयास है मेरा। अस्तित्वगत शक्तियाँ, यूनिवर्स की जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमें सहयोग करने लगती हैं साधना के द्वारा। जब हमारी साधना फलित होती है, तो वो सहयोग करने लगती है, लेकिन हमें उससे जुड़ना नहीं आता। कैसे प्रार्थना करें, कैसे अपने आप को उनकी कृपा के अनुकूल बनाएँ। 2 चीज़ें हैं यहाँ, एक तो प्रार्थना किया, आपने पूरे मनोभाव से किया, पूरे हृदय की गहराइयों से किया, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा, यूनिवर्स ये देखता है कि ये व्यक्ति मेरी दया, मेरी कृपा को पाने के लायक है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं है। 2 चीज़ें, एक पात्रता कि हमारे अंदर है कि नहीं है, दूसरी प्रार्थना। तो प्रार्थना तो अच्छे-अच्छे शब्दों से, हृदय से बहुत कर सकते हैं, कैसा भी आदमी कर सकता है, लेकिन अस्तित्वगत शक्तियाँ ये देखती हैं कि ये पात्रता है कि नहीं है, पाने लायक है कि नहीं है। ये प्रमुख चीज़ है। प्रार्थना इतनी प्रमुख नहीं है जितने की पात्रता। प्रार्थना के द्वारा कैसे उनसे संपर्क करें, इसी विद्या का नाम मेलारगामी है, जो आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। आपके जीवन के रास्ते में जितने भी कांटे, जितने भी रोड़े हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, आपकी ज़िंदगी एक समझो कि एक एक रेस है, रेस का मैदान है, उसके अंदर हर्डल्स लगे होते हैं, हर्डल रेस है ज़िंदगी, ऐसे समझ लीजिए। कैसे उन हर्डल्स को पार करें, या हटा के पार करें, या उससे ऊपर जंप मार के, हर्डल्स जिसमें जंप मार के किया जाता है, वही विजेता होता है। कैसे पार करें, वो सब मेलरगामी विद्या से वो सब प्राप्त होता है। 30 साल से मेरा बिल्कुल एक कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट दिल्ली में, बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ, जो जीतना ही नहीं देता। कंपनी को ऐसा ऐसा उसके पास ऐसी विधियाँ थी कि वो किसी को जीतने नहीं देते थे। तो मेरे वकील ने भी बोला था कि इस कंपनी से लड़ना सर पर्वत से, पहाड़ से सर टकराना है। स्वामी जी ये जीतने नहीं देते, कुछ नहीं कर सकते। ये वकीलों को भी 3-2-5 कर लेते हैं, खरीद देते हैं। आजकल वकील बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, तो बेकार है। मैंने कहा आप तो बस लगे रहो। वो वकील मुझे ऐसे मिल गए थे, ओशो सन्यासी मित्र, कि वो कंपनी वालों की बातों में नहीं आते थे, बहुत ऑनेस्ट। उसी का परिणाम है कि केस में जीता। मेलारगामी का सहारा और उनका प्रयास, दोनों ही बातें हैं। तो मेलारगामी एक हिम्मत दिलाया मुझे कि नहीं, मैं जीतूंगा। तो वो जीत गए और उसका एक 25% पैसा मिल गया, और 3 महीने के अंदर अंदर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था निरंतर 1 महीने से, और भगवान ने मेरी प्रार्थना, कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नीचे की अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर पुराने जो केस है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मेरा तो सुपर पुराना हो गया, 30 साल हो गए, आधी ज़िंदगी मेरी इस केस में गई। लेकिन खुशी है कि चलो, आधी ज़िंदगी बर्बाद करके भी हम जीत तो गए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं कि आप जीतेंगे। हिंदुस्तान में केस जीतना मतलब कि पुनर्जन्म प्राप्त करना है, इतना मुश्किल जटिल काम है। तो वो जीत गए, उसका पैसा मिल गया। अब 3 महीने बाद पूरा मिल जाएगा, और भी मैंने कंपनसेशन का लगा रखा है, 15-20 लाख रुपया लेके ही रहूँगा। या रुका हुआ प्रमोशन होता है, वो मेलागामी से होता है। अच्छे अच्छे चांस मेलारगामी से मिलते हैं। शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, अच्छे अच्छे जीवन साथी
मिलता है, घर हो या सुखी जीवन हो, आनंदित जीवन हो, ये सब मिलता है। सब कुछ मेलरगामी से प्राप्त। एक 300 रुपए की किताब आती है, रांडा रांडा बर्न की, फॉरेन राइटर है, हिंदी में किताब लिखी है वो हिंदी इंग्लिश बहुत भाषाओं में, रांडा बर्न की। उसका नाम है सीक्रेट। बहुत आकर्षक किताब है वो मैंने पिछले 5 साल से पढ़ रहा था। लेकिन मुझे, ओशो का सन्यासी हूँ मैं, जब तक ओशो उस पे ठप्पा नहीं लगाते तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो ओशो ने फिर एक व्याख्यान में ठप्पा लगा दिया और मैं अगले दिन से ही मैंने चालू कर दिया। और इत्तेफाक था कि मुझे मालूम ही नहीं था मेरे कोर्ट में 25 जुलाई 2025 की डेट आने वाली है। मालूम नहीं था कोर्ट में डेट, वकील बताता ही नहीं था, लेना देना कुछ नहीं, मुझे जाना भी नहीं था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वकील ही कर रहा था सब। 11 दिन बाद बोला, अरे स्वामी जी आपकी विद्या तो काम कर रही है। मैंने बता दिया था उसको, बहुत पहले से मालूम है कि मैं ये विद्या की साधना कर रहा हूँ, बरसों हो गए। तो बोले कि काम कर गई विद्या और हम केस जीत गए। तो आप, मेरी विद्या तो 11 दिन में काम कर जाती। और भी बहुत सारे काम किए मैंने, 1 दर्जन काम करवाए हैं इस विद्या से, सब 11 दिन में होते हैं मेरे काम। इनका अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। अभी तो मैं इतना ही मित्रों को ये निमंत्रण देता हूँ कि आओ, और मित्रों, जिस विद्या से मैंने अपने जीवन को बदला है, अपने 30 साल पुरानी मेहनत को प्राप्त किया है, इस ये पैसा मिला तो मैंने ये घर खरीदा। ये घर आप देख रहे हैं, ओशो के लगे हुए हैं पोस्टर, इधर भी पोस्टर लगे हुए हैं, उधर आगे भी लगे हुए हैं, सारे घर में ओशो। और इसको मैंने ओशो की कृपा से ही खरीदा। ये दूसरे ने खरीद लिया था, फिर मैंने प्रार्थना की तो 3-4 दिन में ही उस मालिक का फ़ोन आ गया कि स्वामी जी क्या कर दिया आपने, मेरा तो टोकन लेके वापस चला गया, आपको लेना है तो ले लीजिए। मैंने इसको खरीद लिया फिर, क्योंकि इसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हुई थी मेलरगामी की। तो मुझे पक्का मालूम था कि इस घर को मैं छोड़ दूंगा तो दूसरे घर में खरीदूँ, इससे बढ़िया भी अगर खरीदूँ तो ज़रूरी नहीं कि उसमें वो ऊर्जा हो, वो सिद्धि हो, प्राप्त हो, नहीं हो सकता। किसी किसी जगह के अंदर ऐसा कुछ तालमेल, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स का होता है कि वो दूसरी जगह फिर नहीं हो सकता। इसलिए इसको मैंने लाख रुपए ज़्यादा दे के खरीद भी लिया और ये घर खरीदा। इसके बाद में बहुत पॉजिटिव वर्क हुए हैं मेरी लाइफ में। तो मैं क्या आपको ये बात ना बताऊं कि ये विद्या काम कर रही है और मैं इसमें अब बाकी जीवन मैं इसको सिखाने में लगाऊंगा। वो फीस भी थोड़ी बहुत रखी है, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है। और मुफ्त में सिखाने का मैंने ये देखा है कि आधे लोग छोड़ के चले जाते हैं, और जो पैसा एक बार दे देता है तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता, वो उसको पूरा वसील। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विदेशियों की फ़ीस 5,000 रखी है और हिंदुस्तान में 21 दिन की 2100 फीस रखी है मैंने, 100 रुपया पर डे। और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये 2100 देते हैं तो कम से कम इनको 1 लाख का फ़ायदा तो करो। ऐसी प्रार्थना है मेरी कि ऐसा नहीं हो कि मित्रों को, फॉलोअर्स को, मेरे अनुयायियों को, ओशो अनुयायी नहीं बोलते, मैं तो समझाने के लिए बोलता हूँ, मित्र बोला जाता है। तो मित्र का कहीं इसलिए समझा अनुयायी बोला जाता है, कहीं बोले वो कल को बोले हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डियर, बात करने लगे, इसलिए मैं बोलता हूँ मित्र। ओशो का शब्द है इसलिए दे रहा हूँ, बाकी आप अनुयायी की तरह से ही मांगेंगे तो मिलेगा। जितना छोटा बन के रहेंगे उतना देगा मेलरगामी भी। बड़ा बन के कुछ अहंकार दिखाए तो वो बोलेगा ठीक है, फिर क्या ज़रूरत है मेरी। इसलिए वो सब मैं सिखाऊंगा, कैसी पात्रता होती है, कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या क्या अस्तित्वगत शक्तियों की देखते हैं, वो आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब मैं सिखाऊंगा। आप तो बस निश्चिंत होकर आ जाइए। ये मेरा नंबर दे रहा हूँ वीडियो में, और वो नंबर से कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्दी हर महीने की पहली तारीख को मेरा एक ग्रुप चालू होगा, और अगर 10 मेंबर भी हो गए तो मैं ग्रुप को चालू कर दूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरे पास अभी गिनती के दिन है, अभी 80 साल पूरा हो गया, और नाउ फीलिंग तो एकदम स्टिल यंग मैन फीलिंग है। 20 साल तो और भी सेवा करूंगा, लेकिन
गिनती के तो दिन तो गिनती के ही हैं, चाहे 20 साल हो या 50 साल हो, काउंटिंग डेज है। इसलिए मैं 10-20 मेंबर हो गए, तो 1 सितंबर से ग्रुप चल हर महीने की 1 तारीख से 21 तारीख तक मैंने प्रोग्राम बना रखा है, चाहे 10 ही मेंबर हों, मैं ग्रुप चालू कर दूँगा। तो मेरा यही आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप निश्चिंत होके आ जाइए। वो बात नहीं है कि एक दिन भी डिसकंटिन्यू होगा। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो आप डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, अनुयायी हो जाते हैं, मैं कभी नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी अनुपस्थिति से अभी मेरे 50 मेंबर्स थे पहले ग्रुप में, तो 50 लोगों को नुकसान होगा। मेरे 1 घंटा से 50 घंटे खराब होंगे आपके, इसलिए मैं कभी अनुपस्थित नहीं होता। बीच में मुझे 2-3 दिन तक तबीयत भी खराब हो गई थी, खाना-पीना बिल्कुल नहीं खाया गया, लेकिन प्रार्थना है इसमें। वो प्रार्थना से बहुत 5 मिनट की प्रार्थना है, भगवान को प्रे करते हैं हम। उस प्रेयर से इतनी शक्ति आ जाती कि 1 घंटा क्या 4 घंटे भी मैं क्लास ले सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, और आप मुझसे निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओशो नमन, ओशो नमन, ओशो नमन।